हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग फिर से इस वीडियो में अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन के बचे हुए क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। इसमें आपको 2023 से लेकर 2010 तक जितने भी क्वेश्चन आज तक हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए वे सारा क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो एक एक का विस्तार सोल्यूशन बताया गया। आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर उसको पहले देख लीजिए, तभी आपके आगे के क्वेश्चन समझ में आएगा। तो पिछले वाले वीडियो में हमने शायद यहाँ तक सोल्व कर लिया था दोस्तों। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 25 से सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए इसमें बहुत ही सिंपल है, कोटि और धातु पूछ रहा है दोस्तों। तो इसको मैंने बताया था बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। अवकल समीकरण इतना की कोटि है। तो मैंने क्या बताया था, जो सटल है वो कोटि है और जो सबसे ऊपर वो धात है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कोटि। तो सबसे पहले तो आपको dy/dx में सबसे बड़ी संख्या खोजना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या किस में है, देखिए आपको दिख रहा है 3, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, इसका यहाँ पर कुछ नहीं है कोटि में, तो 1 है, ये छोट हो जा रहा है, जबकि यहाँ पर 2 बड़ा है। तो सबसे पहले आपको मतलब जो पूछे उसको बड़ी संख्या खोजना है। जैसे यहाँ भी dy/dx है, यहाँ भी dy/dx है, तो यहाँ पर भी कोटि हो सकता है, यहाँ पर भी कोटि हो सकता है, लेकिन आपको इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या खोजना है। इसलिए यहाँ पर 2 बड़ा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और वही अगर यहाँ पर धात पूछता तो यहाँ पर धात क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, क्योंकि बड़ी संख्या पर ही धात होता है। यहाँ पर 3 गलत हो जाता है। अगला है अवकल समीकरण इतना का धात। देखिए अब धात पूछा दोस्तों, तो इसमें भी आपको क्या करना है, पहले सबसे बड़ी संख्या खोजना है। तो देखिए यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन दिया हुआ था, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर भी 1 है, और इसके धात में 2 है, और यहाँ पर धात में क्या था, 3 था। तो यहाँ पर धात 3 नहीं हो सकता था, क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ है, और यहाँ पर भी क्या है, उसी तरह यहाँ पर भी बड़ी संख्या है। तो इसके ऊपर क्या है, देखिए यहाँ पर d² y है बटे dx² है। तो मैंने बताया दोस्तों कि जिसमें बड़ी संख्या हो उसमें ही आपको दोनों चीज़ देखना है। तो इसमें बड़ी कोटि है, ये क्या है, कोटि है, तो धात भी इसी में होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसे घेरने के बाद यहाँ पर 1 छुपा हुआ रहता है, इसलिए इसका सही आंसर ए होगा। और अगला अवकल समीकरण इतना का धात है। तो देखिए ये दोस्तों इसमें बहुपद होता है कि अगर बहुपद पूरा है तभी हम इसमें धात और कोटि निकाल सकते हैं। जिसमें dy/dx इसमें सभी पूरे दिए हुए हैं। अगर इसमें से कोई एक चीज़ नहीं रहता, जैसे y या x नहीं रहता, तो ये नहीं बहुपद के रूप में कहलाता, और फिर इसका हम सही आंसर नहीं निकाल पाते। उसी तरह इसमें क्या है, इसमें कुछ अधूरा दिया हुआ, जैसे देखिए इसमें तो पूरा है, इसमें भी पूरा दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या है, साइन है और dy/dx है, यानी यहाँ पर x नहीं है, इसलिए यह पूरा बहुपद नहीं बन पा रहा। अगर यहाँ पर साइन x रहता तो इसका हम आसानी से धात और कोटि निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर x नहीं है दोस्तों, इसलिए इसका परिभाषित नहीं होगा। आंसर ऑप्शन डी होगा। इसमें धात पूछा था तो इसका सही आंसर 3 होता, लेकिन यहाँ पर x रहता तब, इसलिए यहाँ पर नहीं है दोस्तों। तो आपको देख लेना बहुपद में पूरा मतलब सही, सब सही है कि नहीं, पूरा दिया हुआ कि नहीं, कुछ नहीं रहे तो उसका सोल्यूशन नहीं कर पाए। तो यहाँ पर साइन x के साथ x नहीं होने के कारण इसे परिभाषित नहीं हो, इसका आंसर होगा। अगला अवकल समीकरण इतना की कोटि है। तो इसमें देखिए कोटि, तो सबसे पहले तो आपकी बड़ी संख्या खोजना है। तो इसमें बड़ी संख्या क्या दिख रहा है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 है। कोटि किसे कहते हैं, जो सटा हुआ रहे उसके कोटि कहते हैं, और जो इसके हॉल में रहे उसे धात कहते हैं। बस आपको इतना याद रखना। तो इसमें कोटि पूछा दोस्तों तो 2 हो जाएगा। और अगला है अवकल समीकरण इतना का धात है। तो इसमें देखिए धात आपको किस में देखना है, dy/dx में। तो यहाँ पर dy/dx सिर्फ एक ही है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तब आपको पता होगा कि जहाँ पर कुछ नहीं रहता वहाँ पर 1 रहता है। तो यहाँ पर 1 छुपा हुआ दोस्तों, इसको आप 1 लिख सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। उसी तरह सेम अगला में भी पूछ रहा है दोस्तों कोटि। तो सबसे पहले आपको बड़ी संख्या खोजना है। तो यहाँ पर dy/dx है, तो कोटि पूछ रहा है दोस्तों जो सटा हुआ है डी से, और जो वो सबसे ऊपर है उसे धात कहते हैं। तो यहाँ पर कोटि पूछा, इसलिए इसका कोटि क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका आंसर डी होगा। और अगला अवकल समीकरण इतना कि कोटि और धात है। तो इसमें दोस्तों देखिए कोटि और धात पूछ रहा है, दोनों पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो डबल डैश दिया हुआ है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dy/dx²। यहाँ पर जो डबल डैश दिया हुआ वो, तो यहाँ पर देखिए जो सटा हुआ वो कोटि 2 हो जाएगा दोस्तों। और फिर इसमें आप पूछ रहा है धात, तो इसका जो रूट है, इसका रूट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो भी 1/2 ही आएगा, लेकिन
यहाँ पर इसका आंसर दोस्तों धात में 3 दे रहा है। तो ये कैसे होगा ये भी मुझे नहीं पता चल रहा है, लेकिन इसका कोटि 2 होगा ये मुझे पता है। तो फिलहाल के लिए अभी मैं इसे छोड़ देता हूँ। इसका विस्तार मतलब बाद में बताऊँगा मैं कि कैसे होगा। अगर आपसे बन जाए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा बाद में। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है इतना का धात। तो धात में क्या है, आपको तो पहले dy/dx पर सबसे बड़ी संख्या खोजना है। तो देखिए यहाँ पर dy/dx है, यहाँ पर भी dy/dx है। तो यहाँ पर क्या है 1 है और यहाँ पर 2 है। तो बड़ा कौन हुआ, ये हुआ। तो बड़े वाले संख्या पर ही आपको धात और कोटि देखना है। तो यहाँ पर धात पूछ रहा है दोस्तों, तो धात क्या होता है, सबसे ऊपर वाला। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर कुछ ना है तो 1 है, तो इसका सही आंसर 1 आ जाएगा। और इसमें अगला क्वेश्चन है कि लिमिट n टेंड टू इनडिफिनिट यानी अनंत दिया हुआ और n का मान r का मान 1 दिया हुआ दोस्तों, r³ प्लस n4 का मान होगा। तो देखिए इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों, और यह क्वेश्चन लॉन्ग भी जा सकता है। तो यहाँ पर इसका मान दिया हुआ है 1, यानी लिमिट होगा इसका दोस्तों 0 से 1। तो यहाँ पर आगे हम किस तरह सोल्व करेंगे, देखिए लिमिट x टेंड टू इनडिफिनिट इन r=1। यहाँ पर देखिए अगर हम कुछ कॉमन लेते हैं, जैसे यहाँ पर r4 है और यहाँ पर n4 है, तो कॉमन तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम इसमें गुना कर दें तो कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, n4 कॉमन लेते हैं। देखिए इसमें तो r4 है, तो आप कहेंगे कैसे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कॉमन लेने के लिए आपको n4 नीचे गुना करना पड़ेगा, तभी हम कॉमन ले सकते हैं। फिर यहाँ पर से n4 कट जाएगा तो सिर्फ r4 आ जाएगा, और इसको तो हम बाहर ही निकालें तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 1 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो n4 आया दोस्तों, इसको हम क्या करते हैं, इन्हें 4 गो नीचे है 3 गो ऊपर भेज देते हैं। r=1 4 गो देखिए r³ और फिर नीचे n करते हैं, क्या ई वाला ऊपर भेजे हैं, 3 गो भेजे हैं, एगो अभी रह गया है, तो एगो यहाँ पर हम लिखेंगे, ऊपर 3 गो भेजे नीचे एगो बच गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर n है तो इसको अगर हम गुना करेंगे तो ये तो 3 गो फिर कट के उतना ही आ जाएगा दोस्तों। इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, कुछ मानना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं, माना कि x बराबर r/n। तो यहाँ अब इसका DC करेंगे तो ये हो जाएगा dx बरा, और यहाँ पर r कांस्टेंट है तो 0 उसका हो जाएगा, और ये हो जाएगा n का 1/n, यानी dx बटा क्या आया, 1/n आया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, r/n का मान इन दोनों पे रखना है। तो यहाँ पर मैं शुरू से एक बार कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे देखिए यहाँ r/n है, तो ये r/n बराबर हम क्या माने, x माने, तो उसके जगह पर आपको x रख देना। उसी तरह नीचे भी r4 है और n4 है, तो x के पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू इनडिफिनिट n से r=1 था, और फिर यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे x/1। देखिए यहाँ पर x³ हो जाएगा, इसके जगह पे x रखें, और यहाँ पर क्या, दोनों जगह 4 है तो 4 हो जाएगा। इसको एक ही में करके आप ऊपर 4 कर दीजिएगा। अब यहाँ पर इतना आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका लिमिट रखेंगे। तो लिमिट रखने के बाद क्या होता है, ये वाला हट जाता है, यानी यहाँ पर जो r=1 दिया हुआ इसका लिमिट है दोस्तों 0 से 1। तो अब आप इसको लिखने को कोई ज़रूरत नहीं है, लिमिट बैठाएंगे जब ये हट जाएगा। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर x³ दिया हुआ है, तो यहाँ पर फिर से आपको पुट करना है। देखिए जैसे हम मान लीजिए पुट करते हैं t बराबर क्या पुट करते हैं, नीचे वाला x⁴ + 1। तो यहाँ पर इसका DC करेंगे तो dt, और ये हो जाएगा 4x 3 4 3 dx। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाला आ जा रहा है x³ dx, यहाँ पर आपको लिखना है dx। तो 4 को इधर ला देते हैं और x³ dx, यानी ऊपर वाला आ गया x³ dx। तो इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, dt/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1/4 कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पर x³ dt बराबर क्या है, dt आया, और नीचे इतना बराबर क्या माने हैं, इतना बराबर t माने हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 log t, और फिर इसका लिमिट भी एक छूट रहा दोस्तों, तो वो भी आपको लेके चलना है।
0 1। तो टी का मान हम क्या माने थे, आपको अब यहाँ पर टी का मान रख देना है, एक्स के पावर 4 प्लस 1 से 0 आई बराबर 1/4 लॉग, पहले 1 रखेंगे तो 1 के पावर 4 प्लस 1। और देखिए यहाँ पर माइनस है, तो अगर हम यहाँ पर माइनस रखते हैं दोस्तों तो सभी जगह माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 0 माइनस कर देते हैं, आई बराबर 1/4 लॉग 1 के पावर 4, तो 1 1 ही हो जाएगा, और 1 1 2 मिलकर मतलब 2 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 लॉग 2 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रहा है, ऑप्शन में बी दे रहा है दोस्तों, 1/4 log 2 जो कि सही आया। और अगला क्वेश्चन है अवकल समीकरण इतना का हल है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, एक फार्मूला याद रखना है। अगर वो फार्मूला आपको याद होगा तो यह बन जाएगा, और अगर नहीं याद होगा तो यह क्वेश्चन आपसे कभी नहीं बनेगा दोस्तों। फार्मूला क्या होता है, पहले मैं फार्मूला ही आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक फार्मूला होता है क्या, tan इनवर्स y/x का। शायद आपको नहीं मिला होगा ये फार्मूला, कहीं नहीं कोई टीचर भी लिखाया होगा, लेकिन ये हाई लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे आप आगे कंपटीशन की तैयारी करेंगे थोड़ा हाई लेवल के, एनडीए जेई के, तो उसमें आपको ये सब क्वेश्चन मिलेगा। पहले होता है y, तो पहले x होता है फिर y होता है, फिर क्या होता है नीचे x² प्लस y² होता है। तो देखिए सेम यही चीज़ आपको यहाँ पर भी दिया हुआ, x dy माइनस y dx, फिर नीचे x² प्लस y² दिया हुआ। तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स y/x। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका हल पूछ रहा है, तो हल करने के लिए क्या करना है, आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देना, x dx प्लस y dx y प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बटे x² प्लस y²। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, इतना बराबर इंटीग्रेशन होता है दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो x के पावर n वाला फार्मूला लगाइए, तो x²/2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी y²/2 हो जाएगा, फिर प्लस इतना बराबर अभी मैंने बताया कि tan इनवर्स y/x होता है, फिर प्लस के या सी दे देंगे। तो यही इसका सही आंसर आएगा। और इसमें क्या दे रहा है वो भी देख लेते हैं, x²/2 y² प्लस tan इनवर्स y/, सही है। अगला क्वेश्चन है समीकरण dx/dy प्लस पी क्यू बराबर पी एक्स बराबर क्यू का समाकलन गुणांक है। तो देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर भी था, dy/dx पी वाई बराबर क्यू का समाकलन गुणांक है, तो इसका सही आंसर था पी डी एक्स। लेकिन यहाँ पर थोड़ा एक डिफरेंट क्या है कि पहले यहाँ पर dy/dx था, और यहाँ पर क्या किया है, dx/dy किया है। तो इसके फार्मूले में क्या डिफरेंट होगा कि जो नीचे रहता है दोस्तों वो नहीं होता है, जो ऊपर रहता है वो होता है। तो यहाँ पर क्या है, dx है, तो इसका सही आंसर क्या दे रहा है, ई पी के पावर dy, नहीं जो नीचे होता है वो आंसर होता है। यहाँ पर क्या दे रहा है, जो नीचे होता है वही आंसर होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या dx, यहाँ पर भी dx है, उसी तरह यहाँ पर उलट दिया है, तो आंसर भी इसका क्या होगा, उलट जाएगा। यहाँ पर dy/dx की जगह पर dy, तो dy हो जाएगा। तो ये फार्मूला दोस्तों डायरेक्ट हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है, और इसमें बहुत सारे बच्चे गलती भी कर देते हैं, चौकला जाते हैं कि बहुत सारे फार्मूला यूज होता है क्वेश्चन में, तो कौन वाला यूज होता है, पी डी एक्स वाला यूज होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है पी डी वाई वाला, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें अगला क्वेश्चन है अवकल समीकरण इतना का हल है। तो देखिए इसमें भी क्या पूछ रहा है, सिर्फ हल पूछ रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन से बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जाति देख लेना है दोस्तों कि जाति सेम है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या x है और यहाँ पर y है, यानी जाति सेम नहीं है। तो सबसे पहले तो इसका हम जाति सेम करेंगे ताकि ये मजबूत हो जाए। ये x है तो x वाला को उठा के ही पट्टी ला दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं तो पहले y के कर लेते हैं। देखिए dy/y को उठा के ही पट्टी ला दीजिए, और यहाँ पर बच गया dx, x तो x वाला को उठा के ही पट्टी ला दीजिए। अब देखिए दोनों का जाति सेम हो गया। तो समाकलन गुणांक में आपको यही देखना है दोस्तों, नहीं अवकल समीकरण में समाकलन गुणांक तो फार्मूला लगा के हम बनाते हैं। इसमें आपको जैसे समाकलन करने के डायरेक्ट पूछे हल, तो पहले तो आपको डायरेक्ट समाकलन कर देना, और अगर जाति सेम नहीं दिया हुआ तो उसको पहले हम जाति सेम करेंगे। तो यहाँ पर दोनों का जाति सेम हो गया। अब दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, dy/1 प्लस y² बराबर dx/1 प्लस x²। और यहाँ पर एक फार्मूला पढ़े होंगे आप, tan इनवर्स
एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स का, तो क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स की जगह वाई है तो हम यहाँ पर वाई दे देंगे। और फिर इंटीग्रेशन हटने के बाद दोस्तों हम क्या देते हैं, के देते हैं। तो लेकिन यहाँ पर क्या दोनों टेन में, तो यहाँ पर भी आपको टेन इनवर्स के में ही देना है। जिस तरह हम लॉग रहते थे तो लॉग में उसका के देते थे, और यहाँ पर टेन है तो टेन में दे देते हैं। अब इसको उठा के हम ही पटे लाएंगे, अभी फिर माइनस में चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या बन गया, टेन इनवर्स वाई इंटू माइनस टेन इनवर्स एक्स। इसका एक फार्मूला आप पढ़े होंगे दोस्तों कि टेन इनवर्स इंटू वाई माइनस एक्स बटे, फिर नीचे क्या होता है, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस हो जाता है, फिर वाई इंटू एक्स बराबर टेन इनवर्स के। अब यहाँ पर हम टेन से टेन काट सकते हैं, तो कट गया, तो ये नीचे बचेगा वाई माइनस एक्स 1 प्लस वाई इंटू एक्स बराबर के। अब इसको हम 3 गुना कर देते हैं, यहाँ पर कुछ ना तो 1, इसको कैसे गुना कीजिए, और के इसमें तो हो जाएगा, के को भी इंटू में ही रह देते हैं। तो इतना ही शायद इसका आंसर दे रहा होगा। आप यहाँ पर एक्स वाई भी लिख सकते हैं, वाई माइनस एक्स के इंटू 1 प्लस एक्स वाई, इसका आंसर डी आ जाएगा। और उसी तरह एक क्वेश्चन है, इसमें अवकल समीकरण इतना का हल है, तो यह भी दोस्तों उसी तरह बनेगा। तो चलिए फिर इसको बना के बता। तो यहाँ पर इसे हल करने के लिए आपको कुछ मानना पड़ेगा। तो क्या मानना पड़ेगा दोस्तों, देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर माना कि टी बराबर एक्स प्लस वाई, हम इसको मान लेते हैं टी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर इसका हम डी सी करेंगे तो ये हो जाएगा डी टी डी एक्स, और ये डी वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो ये मान आया डी टी बराबर, वो हम रख देंगे इसके जगह पे, नहीं तो यहाँ पर तो डी एक्स है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डी एक्स को ही पट लाते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। तो ये दोस्तों फिर माइनस में हो जाएगा। अब इसका मान और इसका मान ये दोनों जगह पे रख देना है। इतना बराबर हम क्या माने, टी माने, तो यहाँ पर हो जाएगा टी, और डी एक्स बराबर इतना रखना है, और पहले से क्या है डी वाई है तो उसको ऐसे ही रहने देना। बाकी इधर क्या है, डी एक्स बाई डी टी है, डी एक्स बाई डी टी, तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं डी टी। यहाँ पर हो जाएगा डी टी माइनस, दोनों सेम जात के हैं तो ये हो जाएगा 2y बराबर डी टी। अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं कि इसका जो t है यू इधर भेज दीजिए, तो ये दोस्तों इधर जब भेजेंगे तो ये बटा में आ जाएगा, नीचे t बटा में हो गया। तो यहाँ पर ई डी टी है और ई डी टी, यानी ये दोनों समझात के हो रहा है, तो हम इसको उठा के ही पटेला देते हैं। तो इधर प्लस में और इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, और इसको उठा के इधर देंगे तो ये भी प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना, दोनों तरफ समाकलन करने पर तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, पहले इसमें क्या करते एक चीज़, दोनों में डी टी था हम तो डी टी कॉमन ले लेते हैं। देखिए कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा और यहाँ पर 1/t बच जाएगा। इसको डी टी हम कॉमन ले लेंगे, पहले ही आपको कर लेना है दोस्तों, डी टी कॉमन ले लें तो यहाँ पर 1 बच जाएगा और यहाँ पर 1/t बच जाएगा, और इधर 2 कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन आपको पता होगा दोस्तों कि x होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और फिर ये 1/t का हो जाएगा log t, इधर 2 और 1 का होता है x, तो इतना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दिक्कत है दोस्तों कि यहाँ पर हम क्या y के सापेक्ष नहीं डी वाई, x के सापेक्ष नहीं डी वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी y हो जाएगा, और यहाँ पर t के सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष नहीं दोस्तों t के सापेक्ष, इसलिए यहाँ पर भी t हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना कि हम किसके सापेक्ष से समाकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पर t का मान हमको रखना, t बराबर हम क्या माने थे x प्लस वाई, टी का मान आपको यहाँ पर रख देना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस वाई माइनस लॉग एक्स प्लस वाई बराबर 2y प्लस सी दे देंगे इंटीग्रेशन हटने के बाद, तो यही ऐसा ही इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर में क्या दे रहा है, आंसर में बी दे रहा है दोस्तों, एक्स माइनस वाई लॉग एक्स प्लस वाई बराबर
प्लस सी। तो यहाँ पर जो माइनस वाई आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर क्या किया है देखिए, ये 2y यानी प्लस में है, तो ये क्या हुआ देखिए मैं बताता हूँ। प्लस वाई इसको उठा के आप ये पट्टी ला दीजिए, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वाई। तो ये -2y ये वाई है, तो ये क्या बड़ा है, तो ये माइनस में चला जाएगा, और ये एक्स प्लस वाई प्लस सी दे रहा था, इतना तो आ ही रहा था, यहाँ पर एक्स माइनस वाई से था। और ये दोस्तों यहाँ पर बीच में अब बराबर कर दीजिएगा, वहाँ पर भी माइनस था तो अब बराबर लिख सकते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अवकल समीकरण एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बराबर 0 का हल है। तो यहाँ पर भी देखिए आपको जाति सेम नहीं दिख रहा होगा, ये एक्स है और ये वाई है, और यहाँ वाई है, यहाँ पर एक्स है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, दोनों जाति सेम करते हैं। इसका वाई उठा के हम ये पट्टी ला देते हैं, डी वाई बटे वाई, और ये फिर माइनस में है तो इसका एक्स इधर कर देते हैं। अब दोनों तरफ आपको समाकलन कर देना है, आपको वहाँ पर लिखना है, मैं अभी छोड़ दिया हूँ क्योंकि जगह फिर कम पड़ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/x है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों log x। नहीं तो यहाँ पर आप ये सब बदल भी सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा उल्टी हो रहा है, यहाँ y था, तो हो जाएगा log y माइनस log x। और फिर इंटीग्रेशन हटेंगे के बाद आप के साथ log दीजिएगा। देखिए दोनों तरफ log रहे तो आपको log में ही लिखना है। तो यहाँ पर इसको उठा कर n लाएंगे, तो y प्लस log x हो जाएगा, और ये बराबर में log k चला जाएगा। अब यहाँ पर हम log x इंटू वाई लिखेंगे, log m इंटू एन बराबर log m प्लस n होता है, ये आपको पता होगा, बहुत पहले ही सब पढ़ना था क्लास 8 में ही। तो log से log कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x इंटू वाई बराबर k, तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, ऑप्शन सी दे रहा है, जो कि सही है। अगला में अवकल समीकरण इतना बराबर 0 का हल है। तो देखिए यहाँ पर जो 0 है दोस्तों, इसको आप क्या कीजिए, वाई स्क्वायर को 0 तरफ भेज दीजिए, तो ई क्या हो जाएगा, 0 से गुना होकर ये भी 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर बच क्या जाएगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। अब देखिए हम कैसे करते हैं, ये पूरा गुना होकर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो इसको आपको छोड़ देना है, इतना तो आप माइंड में ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, अब आपको जात देखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, बराबर कर देते हैं, माइनस को आप बराबर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वाई और एक्स है, तो यहाँ पर आपको एक्स वाला ला देना है, इसको लाना है, और इधर वाई है तो आपको इधर वाई वाला भेज देना है। तो यहाँ पर क्या बन गया, log x बराबर इंटीग्रेशन करना है दोस्तों दोनों तरफ, आपको यहाँ पर आपको लिख देना है दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पे। तो यहाँ पर हो जाएगा log y, और फिर इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस log k दे सकते हैं। अब इसको उठा के ही पट लाइए, तो ये बराबर में चला जाएगा log k। अब देखिए यहाँ पर माइनस हो गया, तो log m माइनस log n बराबर क्या होता है, log x बटे y होता है। माइनस में रहे दोस्तों तो भागा में हो जाता है, और अगर गुना में रहे तो वो प्लस में हो जाता है। ये सब आपको आता होगा, बराबर log k। तो log से log यहाँ पर भी किया, तो x बटे वाई बराबर k, इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या दे रहा है देख लेते हैं एक बार, मिल रहा है कि नहीं, एक्स वाई बटा बराबर k सही है। और अगला क्वेश्चन में आपको कोटि निकालना है। तो कोटि बहुत ही आसानी तरीका से आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी संख्या देखिए पहले, इसमें डी वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, यानी इसमें कोटि तो बड़ा है ही दोस्तों, और इसका घात भी सबसे बड़ा है। तो इसमें आपसे कोटि पूछ रहा है, इसके लिए कोटि क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, इसका 1 है, तो बड़ा में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है इतना। तो यहाँ पर भी आपको वही फार्मूला लगाना, मैं पीछे बताया था दोस्तों इसका एक फार्मूला कि क्या होता है, tan इनवर्स वाई बटे एक्स बराबर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आपको सेम वही फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, दोनों तरफ समाकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करना है, एक्स के बार एन वाला फार्मूला लगाना है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इतना बराबर लिखना है दोस्तों, ये tan इनवर्स वाई बटे एक्स प्लस के या सी। तो ये आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, तभी आपसे बन पाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है,
x² + 2 + tan इनवर्स y/v बराबर के दिया हुआ, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। और अगला है कि dy/dx + y = 1 का हल है। यहाँ पर y = 1 नहीं रखना है, डज नॉट इक्वल। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना, dy/dx बराबर y को ही पट्टी भेज दीजिए, तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये dy/dx यानी दोनों अलग अलग जात के हैं, तो पहले हम एक जात के करेंगे। यानी यहाँ पर dy/dx है, dy है, तो यहाँ पर भी y का ही होना चाहिए, और इधर कुछ नहीं है तो फिर dx भेज देंगे उन्हें। दोनों तरफ समाकलन करने पर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहीं पर हम कर देते हैं, आप कर लीजिएगा नीचे। तो यहाँ पर बन गया दोस्तों 1/1 - y², यानी 1/x वाला फार्मूला लगेगा तो उसका होता है log x। तो यहाँ पर x की जगह 1 - y है, और इधर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, फिर प्लस के दे देंगे इंटीग्रेशन हटने के बाद। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका माइनस दोस्तों कॉमन लेना। माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो ई माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में बराबर x + c। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, इधर आ गया ई माइनस में, तो इसका माइनस आपको इधर भेज देना है y - x। तो ई दोस्तों माइनस में हो जाएगा, जो x था वो माइनस में हो जाएगा, फिर इसका +c आप नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा। इसमें बहुत कम ही यूज होता है +c, समाकलन में ज़्यादा यूज होता है। अब यहाँ पर जब हम ई लॉग को ई पट्टी भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y - 1 बराबर लॉग को ई पट्टी भेजिए, तो ये दोस्तों ई लॉग से इधर जाकर ई में बदल जाता है, और जो रहता है वो पावर में लिखा जाता है, यानी -x। और यहाँ पर क्या हो जाएगा +c, आपको अभी लेकर चलना है। तो यहाँ पर आया इतना, अब उसे हम तोड़ेंगे। यहाँ पर तोड़ सकते हैं हम क्या, e की पावर -x × e की पावर c, फिर इसको हम कॉमन लेके इसको जोड़ सकते हैं, उतना ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं, माना कि यहाँ पर e का पावर जो c है उसको a मान लेते हैं, तो y - 1 बराबर e का पावर -a × a, इतना बराबर क्या माने, a माने हैं। अब यहाँ पर आपको y1 को ही पट्टी भेज देना है, तो e का पावर -a + 1, इतना इसका सही आंसर आएगा, लेकिन गलत भी हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या दे रहा है, इसका दोस्तों आंसर दे रहा है, इसका देखिए +1 आगे है, तो आप इसको आगे भी लिख सकते हैं, प्लस में कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख सकते हैं। और इसमें एक आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2022 में पूछा गया है। तो पूछ रहा है अवकल समीकरण इतना बराबर cos x का समाकलन गुणांक है। तो सिर्फ आपको फार्मूला लगा देना है, पहले तो देख लेना है बहुपद के रूप में है dy/dx + 2y। तो यहाँ पर क्या है, y को छोड़कर इसे हम p मान लेंगे बराबर cos x। तो आइए समाकलन गुणांक का फार्मूला होता है e की पावर p dx, तो e की पावर 2 dx, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो उसे बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो अब पता होगा कि 1 का इंटीग्रेशन दोस्तों x होता है, तो यहाँ पर e का पावर क्या आ रहा है, 2x आ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, e का पावर 2x हो जाएगा, जो कि आंसर ए में दे रहा है। तो इसी तरह ये चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। अगले नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर का आएगा, लेकिन वेक्टर का अपलोड हो चुका है 2023 वाला में, आप देखेंगे प्ले लिस्ट में तो आपको इसका मिल जाएगा सोल्यूशन। तो अगले जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो 3D पर आएगा, क्योंकि पिछला बार हम उसको छोड़ दिए थे कुछ कारण की वजह से दोस्तों, इसे हम पिछले साल नहीं बना पाए थे, बाकी सभी चैप्टर का अपलोड कर दिए थे। यहाँ पर 3D से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे भी लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आता है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक उधर है 8 9 10 11 10 क्वेश्चन दोस्तों 2023 में पूछा गया था। इधर भी देखेंगे, इधर भी 2023, इधर भी 2023, यानी 3D से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, लगभग 10 क्वेश्चन आता है, 2023 में आया था। तो आपको कमेंट करके बताना दोस्तों कि मेरा सोल्यूशन वीडियो आपको कैसा लगता है, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों एवं ग्रुप में शेयर करें ताकि उनको भी पता चले।